इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को क्लिक बेट ना समझिएगा। मैंने जब अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने की बात सोची थी और अपने दिमाग में आया था कि मुझे अपना घर बनाना है, उसके अंदर नेशनल बॉन्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ये बात है 2011, 12, 13 की, जब मैं अपने घर की प्लानिंग कर रहा था उसको बनाने के लिए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट जो की थी, वो नेशनल बॉन्ड में की थी। उस वक़्त मेरे पास इतना ज़्यादा एक्यूमेंट नहीं था कि मैं और कहीं जगह पर इन्वेस्ट करता, तो मुझे यही यही चीज़, मैं यूएई में था, तो मुझे यही चीज़ समझ में आई कि मैं नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँ। इसलिए नेशनल बॉन्ड इज पिवटल टुवर्ड्स माय फाइनेंशियल जर्नी। नेशनल बॉन्ड 3 तरह के लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक तो ये कि इसके अंदर बैरियर टू एंट्री कम है, यानी कि 100 दिरहम से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो लो इनकम हाउस होल्ड के लिए ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में इतना नहीं पता, तो आप सेफली नेशनल बॉन्ड में जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा ये कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और आपको कोई एक गोल अचीव करना है, जो कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैंने अपना घर बनाना था, तो और मेरे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की, तो सबसे बेस्ट केस ये था कि मैं अगर यूएई में रहता हूं तो नेशनल बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन सेविंग्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है थ्रू नेशनल बॉन्ड्स। इस वीडियो की एक अच्छी बात यह है कि आप इसको आज देखें या 10 साल बाद देखें, बात एक ही रहेगी, क्योंकि नेशनल बॉन्ड के ऊपर जो मेरा ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है। मैंने पिछले 10 साल के अंदर नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। इसके अंदर आपको प्रॉफिट रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, रीजन बीइंग के प्रॉफिट रेट्स बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑल्दो कि नेशनल बॉन्ड, एक और चीज मैं बताऊं आपको कि ऑल्दो अपने आप को नेशनल बॉन्ड जो कहता है वो शरिया कंप्लायंट कहता है, लेकिन इसके बारे में आपको खुद ड्यू डिलिजेंस करनी है कि वाकई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरिया कंप्लायंट है कि नहीं है। लेकिन एटलीस्ट शरिया बोर्ड है इसका, जिसकी बेसिस के ऊपर ये अपने आप को शरिया कंप्लायंट कहते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें प्लीज। अब मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि नेशनल बॉन्ड है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि नेशनल बॉन्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा रीसेंट पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे जो नेशनल बॉन्ड ने लॉन्च की है, जो कि यूएई के अंदर पहली दफा इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च हुई है। इसके अलावा कि फीस एसोसिएटेड क्या है, जो नेशनल बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या फीस आपको पड़ सकती है। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस क्या है नेशनल बॉन्ड के, इसके अंदर हम सारे जो ऑप्शंस इस वक्त नेशनल बॉन्ड की वेबसाइट के ऊपर हैं, हम उनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये कि सेविंग्स जो नेशनल बॉन्ड से होती हैं वो फोर्स्ड क्यों हो जाती हैं। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी नेशनल बॉन्ड में, उसमें मुझे फायदा क्या हुआ था, मेरी फोर्स सेविंग हो रही है, वो किस तरह से होती है वो बात करेंगे। इसके अलावा नेशनल बॉन्ड के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूएई के अंदर हैं, अगर आप बाहर हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का जो इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसका एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट नेशनल बॉन्ड है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेशनल बॉन्ड एक तरह से एक एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट से लिंक्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट उसको ओन करती है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट से लिंक्ड है, और बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इस तरह की बात सुनते हैं। नेशनल बॉन्ड्स रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करती है, सुकूक्स में इन्वेस्ट करती है, और बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से इन्वेस्ट करती है, जिससे आपको रिटर्न मिलते हैं। और इसी वजह से इनके जो रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। ये एक फिक्स किस्म का प्रॉफिट आपको नहीं दे रही होती है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें, जिस टाइम पर आप इन्वेस्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि इसके जो रेट्स हैं वो आपको क्या मिल रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत पुरानी कंपनी है, 2006 से एस्टैब्लिश्ड है, और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2006-7 के अंदर नेशनल बॉन्ड्स खरीदे थे, उसके बाद वो भूल गए थे, फॉर एनी रीजन वो भूल गए थे, और रिसेंटली, और फिर वो यहां से यूएई से चले गए थे। और अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त थे जो कोविड के बाद यहां पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे नेशनल बॉन्ड के बारे में, पता नहीं क्या कोई बात हुई थी तो जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था यार मेरे नेशनल बॉन्ड्स थे और अब तो वो खैर खत्म हो गए होंगे क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और मैं भूल गया था। लेकिन मैंने कहा यार व्हाई नॉट टू जस्ट ट्राई एंड सी कि उसका चक्कर क्या है इस वक्त। तो होता क्या है कि नेशनल बॉन्ड के अंदर उस वक्त तो वो रेजिडेंट थे यूएई के, और वो यहाँ से चले गए थे। अब उनके पास पासपोर्ट था सिर्फ, और कोई ऑप्शन नहीं था। जब नेशनल बॉन्ड के हमने कॉल सेंटर में कॉल की तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप हमें अपना जो अपडेटेड पासपोर्ट है वो सेंड कर दें, हम आपके पैसे जो हैं आपको वापस कर देंगे। ऑलमोस्ट कोई लेट से 15 साल बाद, ऑलमोस्ट 15 साल बाद, जो कि उनको पता ही नहीं था कि वो पैसे उनके पास हैं, ऑलमोस्ट कोई 3-4 हजार दिरहम पड़े हुए थे उनके, उसके अंदर से उनको वो पैसे मिले। एक पॉइंट इसके अंदर ये है कि लोग लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आपको ये स्टोरी बताई जिसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर उनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला था, अगर उन्होंने पैसे अगर आपने छोड़ दिए होते नेशनल बॉन्ड के अंदर, क्योंकि नेशनल बॉन्ड के अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन नेशनल बॉन्ड के अंदर अगर आप सिर्फ बॉन्ड्स लेके छोड़ते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स विन कर लें, या उसके अंदर आपको कुछ प्रॉफिट मिलता रहे। हर साल जो प्रॉफिट मिल रहा होगा वो अक्यूमुलेट होता रहेगा और बॉन्ड्स की फॉर्मेट के अंदर वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा। जब इस तरह से होगा तो आपके पास कंपाउंडिंग इंपैक्ट भी आएगा और उसके अंदर आपको फायदा
डेफिनेटली होगा। उसके अंदर अगर आपका जैकपॉट लग जाए तो अलग बात है, लेकिन जैकपॉट ना भी लगे तब भी जो छोटा-मोटा फ़ायदा है दिरहम टर्म्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर जो पेंशन स्कीम नेशनल बॉन्ड ने लॉन्च की है, मैंने उसके ऊपर अलग से एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि जब ये क्लैरिटी आएगी तो हम बात करेंगे। लेकिन मैं जस्ट एज़ अ ब्रीफ आपको बता दूँ कि नेशनल बॉन्ड के अंदर अगर आपको अपनी पेंशन स्टार्ट करनी है, तो आप अपनी कंपनी को बोलें कि यार मेरे कुछ पैसे जो जमा हो रहे हैं, मेरी ग्रेजुइटी के पैसे जो जमा हो रहे हैं, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अभी अंडर द प्रोसेस है लीगैलिटी के अंदर, लेकिन आप पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी पेंशन खुद स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने पैसे खुद नेशनल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, एंड देन आप इवेंचुअली एक जब टाइम होगा आपका रिटायरमेंट का, तो ग्रेजुइटी के अलावा आपको एक एक हैंडसम अमाउंट आपको मिलेंगे। आप उसको पेंशन इस तरह बोलें कि आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगी। आप उसको रिकरिंग अमाउंट के जो पैसे मिलने होते हैं, शायद पेंशन के उस तरह से ना मिले, लेकिन एटलीस्ट आपको एक हैंडसम अमाउंट मिली होगी। अभी एज आई सेड बिफोर कि ये पेंशन स्कीम 100% रोल आउट नहीं हुई है। जब ये 100% रोल आउट होगी, सारी कंपनीज के पास ऑप्शन होगा, तो आप भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी अपनी कंपनी से डायरेक्ट जाके आप बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक मेजर इंपैक्ट की, जो कि लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग में होता है, वो है फीस का। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी टी-बिल्स के बारे में, तो टी-बिल्स के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से आपके जो फीस है और जो आपकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, वो आपको आपके जो प्रॉफ़िट है वो ईट अप करती है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्या-क्या फीस है और क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द नेशनल बॉन्ड। आज इसके अंदर ओवरऑल कोई फीस नहीं है। अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कभी भी जाके कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैविएट्स हैं। कैविएट क्या है? कैविएट ये है कि इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको इसके अंदर किसी एक्सचेंज हाउस के अंदर आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कि आप कैसे-कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सचेंज हाउस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप खरीदने के टाइम पर तो जितने का भी आप खरीदेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन रिडीम करने के टाइम पर एक्सचेंज हाउस एक फिक्स किस्म की फीस आपसे चार्ज करेगा, और मिनिमम अमाउंट होगी जो आप उसमें से विथड्रॉ कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंज हाउसेस। इसलिए वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 10,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको नॉमिनल सा रिटर्न मिल रहा है उसके अंदर, लेकिन आप अगले महीने जाके उसको विथड्रॉ कर लेते हैं और उसपे 25 दिरहम की फीस लग जाती है, तो आपके जो प्रॉफिट होगा वो वाइप आउट हो जाएगा। और 10,000 दिरहम की तो मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। कुछ लोग अगर 2,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 25 वापस 2,000 दिरहम अगले महीने निकाल लेंगे, तो और वो भी एक्सचेंज हाउस के थ्रू निकाल लेंगे, तो 25 दिरहम की फीस लगेगी। लेकिन अगर वही चीज़ आप नेशनल बॉन्ड के हेड ऑफिस के थ्रू चेक से करते हैं काम, तो कोई फीस नहीं लगेगी। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसकी फीस, एसोसिएटेड एक्सपेंसेस पता होना चाहिए। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे अभी, कि जब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में नेशनल बॉन्ड के इन्वेस्ट करेंगे, उसके अंदर आपको जब अर्ली विड्रॉल होगी, तो उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाएगा। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी और सब कुछ पता होगा, लेकिन लोग इग्नोरेंस की वजह से उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, इसी पॉइंट के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगला पॉइंट हम बात करें, तो इसके अंदर जो नेशनल बॉन्ड के अंदर आपको फोर्स्ड सेविंग है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फोर्स सेविंग कैसे करवाता है नेशनल बॉन्ड? वो इस तरह, एटलीस्ट मेरे केस में तो फोर्स सेविंग हुई थी। वो इस तरह कि जब मुझे पता था कि यार नेशनल बॉन्ड में जब भी चाहूँ खरीद सकता हूँ। मैं घर बनाना था मुझे, 1 साल बाद का मेरा प्लान था कि घर के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। हर महीने में कुछ नेशनल बॉन्ड जाकर एक एक्सचेंज हाउस से खरीद लेता था। अब कैसे खरीदते थे वो भी मैं अगले पॉइंट में बताता हूँ आपको, लेकिन मैं जाके खरीद लेता था। अब उसके अंदर जब मुझे ये पता हो कि लेट्स से मैं रिडीम करने के लिए मुझे इसके हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, चेक लेने के लिए या चेक डिलीवर करवाने के लिए मुझे 15 दिरहम देने पड़ेंगे कुरियर के, तो वो फिर मेरे दिमाग में ऑटोमैटिकली आ जाता था कि यार मैं अगर लेट्स से 20,000 दिरहम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगले महीने मुझको, या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मुझे पैसे निकलवाने होंगे, तो मेरे स्पेसिफिक अमाउंट खर्च होगा या मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो वो एक ऑटोमैटिक आपका बन जाता है कि आप कहते हैं यार छोड़ो, अभी पैसे नहीं निकालते इधर से। उसकी वजह से ये एटीएम कार्ड नहीं है, यानी कि अगर आप एटीएम कार्ड आपके हाथ में होता है ना, आप जाके अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट करके पैसे निकाल लेते हैं। इस केस के अंदर आपके पास क्योंकि वो एटीएम कार्ड नहीं होगा आपको, और फिर अगर आप एक्सचेंज हाउस से जाके पैसे निकालने हैं, तो एक तो वो उसकी लिमिट है 10,000 दिरहम्स की, अगर एक्सचेंज हाउस में जाके निकालने हैं। दूसरा ये कि उसके अंदर पैसे भी लग रहे होते हैं एक्स्ट्रा, तो आप ऑटोमेटिकली आप उससे रिफ्रेन करेंगे कि पैसे निकालें। जब आपको वाकई जरूरत होगी पैसों की, तब आप नेशनल बॉन्ड की कॉल सेंटर कॉल करेंगे, उनसे बोलेंगे कि मेरा चेक तैयार कर दें। चेक तैयार हो जाएगा तो आप जाके उसको पिक कर सकते हैं या अपने पास डिलीवर करवा सकते हैं। डिलीवरी के भी पैसे होंगे। इसलिए जब
आपको एक्चुअल में पैसों की ज़रूरत होगी, आप उसके अंदर उस टाइम पर पैसे विथड्रॉ करेंगे। तो मेरे लिए ये फ़ोर्स्ड सेविंग है। फ़ोर्स्ड सेविंग का फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि यार ये पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन निकालने का आपको जो इंसेंटिव है, वो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अब हम ओवरऑल बात करें कि नेशनल बॉन्ड के अंदर किस तरह से आप कौन-कौन से इस वक़्त स्कीम्स हैं, वो अभी हम बात करते हैं, लेकिन हम एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे पहले वो ये कि कैसे बाय कर सकते हैं नेशनल बॉन्ड। तो नेशनल बॉन्ड को बाय करने का तरीका ये है कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। आप इसके अंदर लेट्स से जो एक्सचेंज हाउसेज़ हैं, एक्सचेंज हाउसेज़ के मैं नाम आपको बता देता हूँ। कुछ जो मुझे याद हैं, अल अंसारी एक्सचेंज, पहले यूएई एक्सचेंज होता था, वो अब खत्म हो गया है। रिदा एक्सचेंज, अल फरदान एक्सचेंज, इस तरह के बहुत सारे एक्सचेंजेस जो जिनसे आप पैसे पाकिस्तान भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं, उन एक्सचेंज हाउसेज़ के थ्रू आप नेशनल बॉन्ड बहुत आराम से खरीद सकते हैं। उस खरीदने के टाइम पर कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। आप जाके आराम से खरीद सकते हैं। अगर पहली दफ़ा खरीद रहे हैं तो आपको अपना एमिरेट्स आईडी चाहिए होगा, या अगर आप ट्रैवल बाय द वे, हाँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने पूछा भी था कि हम बीइंग ओवरसीज़ क्या नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बीइंग ओवरसीज़ आप इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको एक दफ़ा जब आप ट्रैवल करके यहाँ पर यूएई में आते हैं, आपके पास पासपोर्ट, आपका विज़िट वीज़ा होता है, तो आप जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाद में सब्सीक्वेंटली आप किसी और के बिहाफ़ पर, वो बंदा आपके बिहाफ़ पर इन्वेस्ट कर सकता है कॉन्स्टेंटली। हर महीने करना चाहें, जब भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको रिट्रीव करने के लिए, जितना मुझे पता है, आपको अपना आपके नाम पर ही होगा और आपके नाम पे बैंक अकाउंट का चेक बनेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है, तो उसके अंदर आपको जो चेक मिलेगा वो आप कैश भी कर सकते हैं एमिरेट्स इस्लामिक की ब्रांचेज़ में। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद फ़ील की है, जो मुझे खुद एक्सपीरियंस किया, मैं उसकी बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो गई हों, जो आप खुद नेशनल बॉन्ड से डायरेक्टली बात करके देख सकते हैं। इसलिए जो बाइंग का तरीका है वो बहुत आसान है। आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के लिए अगर आप एक्सचेंज हाउस जाएँगे तो वहाँ पर भी बन जाएगा, ऑनलाइन भी बन सकता है। एमिरेट्स आईडी लाज़मी होनी चाहिए, और एमिरेट्स आईडी नहीं है तो फिर आप अगर टूरिस्ट हैं, तो बीइंग टूरिस्ट आपके पास पासपोर्ट, आपका वीज़ा होना चाहिए। उसको उसकी बेसिस के ऊपर आप अकाउंट बना सकते हैं। रिट्रीवल के केस के अंदर भी आप एक्सचेंज हाउस में भी रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नेशनल बॉन्ड के अंदर अप्लाई करेंगे और वो आपको चेक दे देंगे। वो चेक आपके बैंक में भी जा सकता है, और आप उस चेक को डायरेक्ट कैश भी कर सकते हैं। लेकिन रिट्रीवल जब आप एक्सचेंज हाउसेस में करेंगे तो आपकी एक फिक्स फीस होगी, जो आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है वो 25 दिरहम्स है, लेकिन आप फिर भी एक्सचेंज हाउसेस में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट एक्सचेंज हाउसेस की डिफरेंट फीस हो, या आजकल फीस का कोई स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो। मिनिमम अमाउंट भी होगी जो आप, मैक्सिमम अमाउंट भी होगी जो आप पर डे एक्सचेंज से रिट्रीव कर सकते हैं। इसलिए नेशनल बॉन्ड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी फीस है, क्या आपके प्रोज़ हैं और क्या आपके कॉन्स हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, कि नेशनल बॉन्ड्स के अंदर इस वक़्त क्या प्रिवेलिंग आपके पास जो ऑप्शंस हैं, या क्या प्रिवेलिंग जो स्कीम्स हैं, वो क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, नेशनल बॉन्ड्स के अंदर जो सबसे पॉपुलर जो एक स्कीम है वो बॉन्ड्स की ही है। बॉन्ड्स के अंदर जो आपको रिटर्न्स मैं आपको बताऊँ, तो वो 2014 के अंदर 1.2%, 2015 के अंदर 1.76%, 2016 के अंदर 1.76%, 2017 के अंदर 2.82%, 2008 के अंदर आई थिंक उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अराउंड सेम वैल्यू होगी। 2019 के अंदर 2.09%, 2020 के अंदर 1.74%, 2021 के अंदर 1.5%, और 2022 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं दुनिया में। और ऑल्दो कि ये लोग शरिया कंप्लाइंट हैं, और डिफरेंट किस्म की इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वहाँ से भी मिल रहे होते हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ आ रही होती है, लेकिन प्रिवेलिंग रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अब ये तो हो गई सेविंग्स बॉन्ड के अंदर। सेविंग्स बॉन्ड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आप नोट करें कि सिर्फ ये परसेंटेज जो जो नज़र आ रही है प्रॉफिट अर्न की, ये नहीं होगी, इसके अलावा गिफ्ट्स भी निकलते हैं। मेरे भी कभी-कभी बोनसेस भी निकले, कभी 100 दिरहम का, कभी 200 दिरहम का, इस तरह के बोनसेस भी निकले हैं, लेकिन वो कम निकलते हैं। लेकिन ये चीज़ 1.2%, लेट्स से 1.76%, ये कम है। आई एग्री कि ये एनुअल रेट कम है, लेकिन ये मैंने पहले भी बोला कि इसको मैं इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज़ करता हूँ, या इसको मैं उस टाइम पे यूज़ कर रहा होता हूँ जब मुझे सेविंग्स करनी हो। अब इस वक़्त आप ये सोचें ना, रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इस वक़्त भी 6% से ऊपर की आपको ऑलमोस्ट 6% के करीब का रेट मिल जाता है। तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर 1.6 1.7% आपको रिटर्न मिल रहा है? उसके रीज़न मल्टीपल हैं। एक रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि यार पता नहीं कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, या ये ना हो जाए, ऑल्दो कि मैं इस बात पे एग्री नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पर भी, लेकिन होता है
बहुत सारे लोगों के दिमाग में, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकें, कुछ पैसे आप वहां भेज दें और कुछ पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें ताकि डाइवर्सिफिकेशन रहे। दूसरी बात ये कि ये लिक्विड होगा, ये यूएई के अंदर ही होगा, और अगर आप इमरजेंसी फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। आपका जो लीड टाइम होगा एट मिनिमम, अगर आप किसी एक्सचेंज हाउस में इन्वेस्ट रिडीम करना चाहते हैं तो आपको विद इन सेम टाइम, उसी टाइम पर आपको पैसे मिल जाएंगे, अगेन विद द फीस। लेकिन अगर आप नेशनल बॉन्ड्स के थ्रू बगैर फीस के चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस मिले, तो तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो 3 से 4 दिन का इमरजेंसी का टाइम अगर आपके पास है, जो कि मैं क्रेडिट कार्ड की वीडियोस जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 3 से 4 दिन इतना बड़ा अमाउंट टाइम नहीं होता। आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं जहां पर आपको 3 से 4 दिन के अंदर रिटर्न या आपको रिट्रीवल हो जाए। अच्छा, अब कुछ मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं जो नेशनल बॉन्ड्स की और डिफरेंट किस्म की स्कीम्स हैं और उसके अंदर क्या कैविएट्स हो सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है बिफोर अप्लाइंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स जो कि नेशनल बॉन्ड आपको ऑफर करता है। अच्छा, ये नेशनल बॉन्ड की वेबसाइट है। अगर मैं पर्सनल के अंदर जाऊं इसमें, तो पर्सनल के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स हैं जो आप देख सकते हैं, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स वगैरह, ये सारी चीजें। अब मैं अगर प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊं, तो प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर आपको डिफरेंट चीजें मिल रही होती हैं। सेविंग्स बॉन्ड मिल रहा होता है, टर्म सुकूक मिल रहा होता है, सुकूकल नूर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ। मैं आपको कुछ मेजर इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो दिखाऊंगा, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट वाउचर है, जो आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो वो भी हो सकता है। किसी को गिफ्ट आपको करना है, लेट से किसी को सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्ट करना है, या किसी बच्चे को कुछ गिफ्ट करना है, तो वो आप यहाँ पर गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं। एक्सेलरेटर प्लान क्या है, बूस्टर 12% क्या है, तिजोरी प्लान क्या है, पे आउट टर्म सुकूक क्या है, प्लेजिंग स्कीम क्या है। अच्छा, प्लेजिंग स्कीम भी बड़े मजे की चीज है, लेकिन मैं आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि प्लेजिंग स्कीम के अंदर आप अपने बॉन्ड्स को, जो आपकी सेविंग्स है, उनको प्लेज करके आप इनसे लोन ले सकते हैं या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं इनसे, तो वो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मुझे उसमें कोई फायदा नजर नहीं आया था। मैंने एक दफा ट्राई करने की कोशिश की थी। अच्छा, मल्टीपल इनके पास प्रोग्राम्स हैं, हम कुछ प्रोग्राम्स को देखते हैं। लेट से हम सेविंग्स बॉन्ड के बारे में तो मैंने पहले ही बात कर ली थी कि सेविंग्स बॉन्ड आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर आपको कुछ एक प्रॉफिट मिलता है साल का, प्लस ये कि ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आपका कोई गिफ्ट निकला है उसके अंदर। लेकिन अगर हम टर्म सुकूक की बात करें, तो टर्म सुकूक के अंदर जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो ये कि आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 दिरहम्स, और जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो रेंज होगा 3 महीने से लेके 1 साल तक का। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि आपको मिल सकता है, 8 मिलियनियर एंड 16 लग्जरी कार ड्रॉज। अगेन, आई वोंट से कि आप इसकी वजह से इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको मिले। मतलब ये जो मिलियनेयर के प्राइसेस होते हैं या लकी ड्रॉज की गाड़ियां होती हैं, ये बहुत कम लोगों को मिलती हैं। मुझे तो यूएई में रहते हुए 13 साल हो गए। मेरी एक दफ़ा गाड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उसके अंदर मुझको तकरीबन 15,000 दिरहम का कैशबैक वाउचर मिला था, जो कि कैश में था। मतलब इट वाज अ सरप्राइज टू मी। लेकिन उसके अलावा कोई मेजर मुझे कभी गाड़ी नहीं मिली, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली, तो इसलिए मैं इसमें बिलीव एज सच नहीं करता हूँ। और क्वार्टरली और मैच्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी और कैपिटल इज प्रोटेक्टेड। अब इसके अंदर इसके जो हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स हैं वो अगर देखें तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अंदर आप देखें तो जो टर्म 2021 के टर्म सुकूक के जो रेट्स हैं, आप देखें कि 3 मंथ्स का जो टर्म, ये एनुअल रेट के ऊपर बात, बाय द वे, बात हो रही है। तो 3 मंथ्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 0.6% का रिटर्न है। टर्म सुकूक अगर 1 साल के लिए करते हैं तो 1.96% का रिटर्न है। टर्म सुकूक 2 ईयर्स के लिए करते हैं तो 3% का रिटर्न है। और एडवांस बूस्टर 4 ईयर्स के लिए करते हैं तो ये भी 3% का रिटर्न है। और बूस्टर 10 करते हैं तो वो 3.3% का रिटर्न है। और पे आउट के ऊपर करते हैं तो 3%। ऑलमोस्ट आप ये समझे कि जो ये ओवरऑल आपको जो नजर आ रहा है, ये एक तरह से रिटर्न्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। और 2021 के रिटर्न्स के जो बॉन्ड्स के रिटर्न है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट अगर 1 मिलियन से ऊपर की किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी तो 3.27% का रिटर्न है। अगर ग्रेटर देन 350K से की इन्वेस्टमेंट की होगी तो 2.7% का रिटर्न है। इसी तरह से आप जो भी रिटर्न हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूएई नेशनल्स के लिए 5,000 से ऊपर की रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.51% की रिटर्न है। तो इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स हैं। आप इसके अंदर टर्म सुकूक अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा कि आपके रिटर्न्स कितने हैं। अच्छा, अब बात करें इसके अलावा बूस्ट, जैसे हमने मल्टीपल और चीजें देखी ना, तो बूस्टर 12 क्या चीज है। अब बूस्टर 12 के अंदर अगर आप देखते हैं तो बेसिकली ये इस तरह से रिटर्न्स आ रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा था ना, इसमें कुछ कैविएट्स होते हैं। अब कैविएट्स ये हैं कि एक्सपेक्टेड पर एनम रिटर्न जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये क्वार्टरली बेसिस के आपका रिटर्न है। 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एट द मैच्योरिटी। अब होंगे तो 12% रिटर्न, लेकिन है ये 3 साल के ऊपर, तो यानी कि आपको ऑलमोस्ट कोई 4% रिटर्न मिल रहा है ओवरऑल।
अब मिल कैसे रहा है? वो इस तरह से मिल रहा है कि क्वार्टर 1 के अंदर आपको 0.5% के रिटर्न मिलेंगे, क्वार्टर 2 के 0.75% से मिलेंगे, क्वार्टर 3 के 1.25 से मिलेंगे और इसी सो एन एंड सो फोर्थ। क्वार्टर 4 के अंदर आपको ये ऑलमोस्ट कोई 14% का रिटर्न मिल रहा है। तो यानी कि जब तक आप पूरे टेन्योर उसमें नहीं गुजारेंगे इन इन बूस्टर 12 के अंदर, तो जब तक आपको फुल रिटर्न नहीं मिलेगा और अगर उससे पहले आप एग्जिट करते हैं तो आपको जो फायदा होना था, बड़ा फायदा होना था, वो नहीं होगा। इसलिए इसके कुछ कैविएट्स हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है 10,000 दिरहम से। तो इसके कुछ कैविएट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 साल के अंदर आपको रिटर्न मिल रहे हैं, 12% तो मिल रहा है आपको, लेकिन वो किस फॉर्मेट में मिल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बात की हमने बूस्टर 12 की। इसी तरह से और इसके अंदर जो प्लान्स हैं, लेट्स से एडवांस बूस्टर 12%, वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से है कि 3 इन 4 ईयर्स, हाँ, ये भी वही चीज़ है। तो नाम कहीं-कहीं डिफरेंट है, चीज़ वही है। इसके अलावा यूएसडी सर्टिफिकेट्स भी हैं इनके, जो कि आपको 3% रिटर्न दे रहे होते हैं। तो इस वक़्त का जो टोटल रिटर्न का सिनेरियो है, वो समवेयर इन बिटवीन 2% टू 4%, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से और कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कितने लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टाइम होराइज़न पता होना चाहिए। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, आपको मिनिमम 1 महीने का ड्यूरेशन है कि आप मिनिमम 1 महीने के अंदर आप को इसके अंदर पैसे नहीं निकाल सकते। उसके बाद कभी भी निकालें, वो विद टर्म्स एंड कंडीशन आप जो भी निकालेंगे, वो आपको पता होगी कि जिस केस के अंदर आपने निकाला है। एज़ आई सेड कि जो जो आपके इमरजेंसी फंड अगर आपने उसमें पुट किया हुआ है, तो आप सेविंग्स के अंदर डालें ताकि आपको कभी भी निकालें तो उसके अंदर कोई आपको पता हो कि यार इसके अंदर मुझे मुझे कोई प्रॉफिट एज़ सच नहीं चाहिए था, मेरी ये सेविंग्स हो रही है। अगर इमरजेंसी फंड कर रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से 4% रिटर्न लेना है ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 3 इयर्स, तो आप उसके अंदर बूस्टर 12 टाइप की इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं। मैंने एज़ आई सेड बिफोर इसके अंदर जो फ़ायदा उठाया है वो फोर्स्ड सेविंग का फ़ायदा उठाया है और इसके अंदर जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ये 2011 उस वक़्त की बात है जब मैंने लेवरेज के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक्स ट्रेडिंग की थी और उसके अंदर मैंने $8,000 अपने ज़ाया किए थे। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मैंने उस टाइम पर नेशनल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। आप सोच सकते हैं कि एक दिन के अंदर आपको उसके अंदर लेट्स से 100 टाइम्स प्रॉफिट मिल सकता है और यहाँ पर हम एक बोरिंग चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जहाँ पर 2% 3% साल का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे इसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, इस प्रोडक्ट ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट जस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू बिगिन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर आप यूएई के अंदर हैं और आपको प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन पैसे नहीं है, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, स्टेक और स्मार्ट क्राउड का। ये 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनके ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से क्राउड फंडिंग के थ्रू आप इन जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।